एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती को सुनहरा रंग देती थीं, वहीं एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक बड़ी सी गुफा थी, जिसमें एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी आंखें हमेशा कुछ नया सोचने में लगी रहती थीं, और उसके मन में तरह तरह की योजनाएं चलती रहती थीं। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सभी जानवर अपनी अपनी जगहों पर छांव ढूंढ रहे थे और पानी की तलाश कर रहे थे। उसी समय एक भोली बकरी अपने झुंड से बिछड़ गई और प्यास से बेहाल होकर इधर उधर भटकने लगी। उसकी आंखें सूखती जा रही थीं और गला प्यास से सूख चुका था। चलते चलते वह एक कुएं के पास पहुंची और देखा कि उसमें थोड़ा सा पानी है। बकरी ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और पानी पीने लगी। पानी तो मिल गया, लेकिन जब उसकी प्यास बुझ गई और बाहर निकलने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि कुएं की दीवारें बहुत ऊंची हैं। अब वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसी समय वहां से लोमड़ी गुजर रही थी। उसने बकरी की आवाज सुनी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। लोमड़ी ने कुएं में झांककर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बकरी बहन, कैसी हो? तुम तो यहां बड़ी मस्ती में दिख रही हो। क्या नीचे बहुत ठंडक है? भोली बकरी ने ईमानदारी से जवाब दिया। बहन लोमड़ी, मैं बहुत प्यासे थी, इसलिए पानी पीने के लिए कुएं में कूद पड़ी, लेकिन अब मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी ने अपनी चालाकी का फायदा उठाने का सोचा। उसने गंभीरता से बकरी की ओर देखा और बोली, बकरी बहन, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन पहले मुझे भी थोड़ी प्यास लगी है। क्या मैं भी नीचे आ जाऊं? बकरी ने उत्साह से कहा, हाँ हाँ जरूर आओ, यहाँ नीचे बहुत ठंडा पानी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। लोमड़ी ने फुर्ती से कुएं में छलांग लगा दी और नीचे पहुंचकर पानी पीने लगी। अब दोनों कुएं में फंसी थीं। बकरी ने फिर चिंता जताई, अब क्या करें लोमड़ी बहन, हम दोनों तो फंस गए। लोमड़ी ने तुरंत अपनी योजना बना ली। उसने बकरी से कहा, देखो, अगर तुम अपनी टांगे दीवार से सटाकर खड़ी हो जाओ और सिर ऊपर उठा लो, तो मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर ऊपर पहुंच सकती हूं। फिर मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए मदद मंगा लूंगी। भोली बकरी को लोमड़ी की बात पर भरोसा हो गया। उसने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी फुर्ती से बकरी की पीठ पर चढ़ी, फिर उसके सिर और सींगों का सहारा लेकर ऊंचाई तक पहुंच गई और छलांग लगाकर कुएं के बाहर आ गई। अब लोमड़ी बाहर थी और बकरी नीचे कुएं में ही रह गई। बकरी ने ऊपर देखकर पुकारा, लोमड़ी बहन, अब मेरी मदद करो ना, मुझे भी बाहर निकालो। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, बकरी बहन, तुम्हें कुएं में कूदने से पहले सोचना चाहिए था कि बाहर कैसे निकलोगी। हमेशा कोई भी काम करने से पहले आगे पीछे सोच लेना चाहिए। जो बिना सोचे समझे काम करता है, वह मुसीबत में फंस जाता है, जैसे तुम फंस गई हो। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। बकरी अपनी नासमझी पर पछताती रही और सोचने लगी कि अगर वह पहले सोचती तो शायद इस मुसीबत में न फंसती। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह विचार करना चाहिए। केवल अपनी जरूरत या भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से अक्सर परेशानी होती है। चतुराई और सोच समझकर ही कठिन परिस्थितियों से निकला जा सकता है, जबकि भोलेपन और जल्दबाजी में किए गए फैसले उल्टा फंसा सकते हैं। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, सोच समझकर कदम उठाओ, वरना पछताना पड़ सकता है। मैं तो चला, अब तुम सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाएगा टाइम पे। सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो रात को तुम्हारे सपनों में मैं आकर डांस करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मस्त रहो भाइयों। बाय बाय।